श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 39वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय जो है 4 का 1 से लेके 4 मंत्र की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 533 से आगे लेते हुए, तो इसको पिछले सत्संग में बात आई थी कि 5 भेद स्वामी जी बता रहे थे। ईश्वर और जीव का भेद, जीव का भेद, जीव और जगत का भेद, जगत और जड़ का भेद, जगत और ईश्वर का भेद। तो ये 5 भेद स्वामी जी बताए। ये 5 तरह के भेद सृष्टि में देखने में आते हैं। अच्छा, और 5 तरह की इंद्रियां भी हैं अपने शरीर में, और 5 तरह के विषय भी हैं, और 5 तरह के कर्म भी हैं। इसलिए इनके मूल में 5 तरह की तन्मात्राएं भी हैं। इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद में बताया कि अंतःकरण के 5 भेद भी हैं। इसी से त्रिविध करण का जो वर्णन करते हैं शास्त्र में, उसी को लोहित शुक्ल कृष्ण बोलते हैं। त्रिविध करण और पंचीकरण बहुत प्रसिद्ध हैं शास्त्र में। यह वेदांत में 2 प्रकार की प्रक्रिया है। उसमें यहाँ त्रिविध करण की जो प्रक्रिया है उसको लेकर उसका निरूपण किया जा रहा है। अब 5 प्रकार के भेद का बिल्कुल अनुवाद करते हैं। अजो हयो को जुष्मानो अनुसूयते। एक अज, उसमें ऐसा है, अज माने बेकूफ बकरा जो बुद्धिमान नहीं है। मूर्ख, अज माने मूर्ख, अज्ञानी है। एक अज्ञानी जीव है और एक दूसरा अज है जो ज्ञानी जीव है। बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या भेद है? बद्ध जीव और मुक्त जीव का भेद बताते हुए कहते हैं, अजो हयो को जुष्माणः अनुस्येते। एक विज्ञानात्मा जीव ऐसा है जो कर्म को मेरा कर्म समझता है। अंतःकरण के 2 भेद मानते हैं। अंतःकरण में 2 कोश हैं, एक करणात्मा और एक कृत आत्मा। करणात्मा कोश को मनोमय कोश कहते हैं और कर्तात्मा कोश को विज्ञानमय कोश बोलते हैं। ये बहुत नई व्याख्या मिली कि कर्ण आत्मा और कृत आत्मा। कर्ण आत्मा जो है मनोमय कोश है और कर्ता आत्मा कोश जो है विज्ञानमय कोश है। जो कर्मेंद्रियों को मैं मेरा मानकर, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी मुत्तेंद्री, मेरी वाणी, इस तरह से जो कर्मेंद्रियों को मेरी मानकर कर्मेंद्रियों को उपाधि से अपने को कर्ता मानता है, माने कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म को मेरा मानता है, उसको बोलते हैं विज्ञान आत्मा। और वही ज्ञानेंद्रियों की उपाधि को स्वीकार कर आंख के द्वारा देखे हुए को, कान के द्वारा सुने हुए को अपना सुना हुआ और अपना देखा हुआ और अपना सूंघा हुआ और अपना चखा हुआ और किया हुआ मानता है। वही इंद्रियों की उपाधि को स्वीकार न करे तो वह विज्ञानात्मा ज्ञाता न हो। अब समझो, ज्ञातापना और कर्तापना, इन दोनों को एक में मिला दो, फिर भोग आ गया। क्योंकि भोग तो इंद्रियों की उपाधि से ही होगा। भोग तो इंद्रियों की उपाधि से ही होगा। असल में ज्ञान का ही नाम भोग होता है। यह छूने में बड़ा मज़ेदार है, या खाने में बड़ा मज़ेदार है, या देखने में बड़ा मज़ेदार है, इसी का नाम भोग होता है।
इंद्रियों की उपाधि से ही भोग होता है, इंद्रियों की उपाधि से ही ज्ञान होता है और इंद्रियों की उपाधि से ही कर्म होते हैं। इन तीनों को मैं मेरा समझने वाला जो आत्मा है क्यों समझता है भाई कि भूल से? तो भूल कहाँ से आई? बोले अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानता है, जो परमात्म तत्व का ज्ञान न प्राप्त कर अपने को कर्ता भोक्ता मानकर विज्ञानात्मा बना हुआ बैठा है, वह क्या करता है? भोगा। पद का अर्थ यह है, भोगा कश्चित अज्ञानी भ्रांतः अजः विज्ञानात्मा जीवः जुष्मानः अनुष्यते। वह सेवा करता है प्रकृति और प्राकृत के गुणों को और अपने अनुष्यते उसी में सो जाता है। सोना प्रकृति में और जागना प्रकृति में। इसको अपना घर छोड़कर भिखमंगे की तरह प्लेटफार्म पर सो लेना और मांग कर खा लेना, उसी में मजा आता है। इसने दरिद्रा के साथ अपना तादात्म्य कर रखा है। यह दरिद्रा महाराज जिसको बच्चे बहुत हों उसको दरिद्रा कह दिया ना। अजा का अर्थ है कि माँ बाप का तो पता नहीं कि किस खानदान में पैदा हुई, अच्छा उसका तो पता नहीं, और बच्चे बहुत और शरीर भी चितकबरा, या नहीं कि कोई बहुत सुंदरी लाल काली पीली तरह तरह के तो रंग शरीर पर, और वंश का पता नहीं, वंश का तो पता नहीं, और बहुत बच्चे देने वाली। और ऐसी स्त्री से अगर कोई तादात्म्य कर उसी के साथ मिला हुआ हो तो क्या दशा होगी? जुष्माना अनुशेते, अब उसी के साथ मरता जीता है। वह सो गई तो खुद सो गई, वह जग गई तो खुद जग गई। उसी का सोना अपना सोना है, उसी का जागना अपना जागना है। इस प्रकार तादात्म्य भाव को प्राप्त हो गए। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।